Hello students, welcome to our YouTube channel MedZ Exam, a place where we prefer smart work over hard work. आज का जो अपन का टॉपिक है एंड गेम सीरीज फिजिक्स का टॉपिक है दैट इज ऑसिलेशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से दो क्वेश्चंस नीट हो या जेई हो उसमें आपके दो क्वेश्चंस बनेंगे ही। यहाँ पर क्या है, कुछ फॉर्मूला बेस्ड है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारा चीज़ों को क्या है कि आप कॉन्सेप्चुअल ही सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कॉन्सेप्ट्स को। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चंस के थ्रू क्या करेंगे अपन, जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसको क्लियर करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पर क्या, ये फर्स्ट पार्ट है तो दैट मीन्स यहाँ पर क्या करेंगे 1 to 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इन 1 to 5 क्वेश्चंस में क्या करेंगे अपन डिफरेंट कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, कॉन्सेप्ट्स लर्निंग विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, तो यहाँ पर से चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल। एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM, यानी यहाँ पर क्या बताना है आपका, फेज डिफरेंस बताना है बिटवीन, ठीक है, किसके, एक्सेलरेशन के और वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल का। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल क्या हो जाता है, तो वेलोसिटी इन SHM क्या हो जाता है, ए ओमेगा। ठीक है, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाता है, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाई। तो ये जो आपका हो गया, ये पूरा का पूरा क्या होता है, ये पूरा का पूरा ये फेज को बताता है, ये एंगल होता है। ठीक है, ये क्या हो गया, कॉस ओमेगा टी प्लस फाई क्या हो गया, पूरा का पूरा एंगल हो गया, यही फेज हो जाता है। ठीक है, तो यही अब देखते हैं एक्सेलरेशन के लिए क्या हो जाता है। तो अगर इसे एक्सेलरेशन के लिए बोलेंगे तो जो आपको पता होना चाहिए कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv/dt करते हैं। ठीक है, तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका माइनस ए ओमेगा स्क्वायर माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, किस चीज़ का फंक्शन हो जाएगा, ये साइन का फंक्शन हो जाता है ओमेगा टी प्लस फाई। तो ये क्या हो गया, ये आपका जो फेज डिफरेंस हो गया, ये इसका फेज डिफरेंस हो गया। ठीक है, तो यहाँ से ये क्लियर हो गया, यानी एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का अपन को दोनों का फॉर्मूला पता चल गया। तो यहाँ पर इसने पूछा कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी में कितना फेज डिफरेंस होगा। तो आपको एक बात पता होना चाहिए, कन्वर्जन के बारे में आपको पता ही होगा, कॉस 90 प्लस थीटा को आप क्या लिख सकते हो, साइन थीटा माइनस साइन थीटा लिख सकते हो। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कॉस 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, ठीक है, ये क्या हो जाता है, ये आपका माइनस साइन थीटा हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, यहाँ पर से ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर आपने क्या करा हुआ है, यहाँ पर आप क्या करोगे, दोनों को एक मिलाओगे। यहाँ पर एक क्या है, एक साइन का फंक्शन हो गया, एक्सेलरेशन क्या हो गया, यहाँ पर साइन का फंक्शन है, और जो वेलोसिटी है वो क्या है, कॉस का फंक्शन है। तो आप क्या करोगे, दोनों को सेम फंक्शन में लाओगे। तो सेम फंक्शन में लाने के लिए क्या करेंगे अपन, यहाँ पर कॉस ओमेगा टी, ठीक है, जैसे ये साइन ओमेगा टी प्लस फाई है, तो इसे क्या करेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे कॉस में, यानी कॉस 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर अपन आगे यहाँ पर माइनस का साइन दिया हुआ, ये ऑलरेडी माइनस साइन थीटा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा के टर्म्स में अगर लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं इसे, कॉस ओमेगा टी। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, कॉस ओमेगा टी प्लस फाई प्लस पाई बाई टू, यानी 90 प्लस थीटा हो गया। ठीक है, ये कितना हो गया, 90 प्लस थीटा हो गया, यानी ये क्या हो गया आपका कॉस ओमेगा टी प्लस फाई प्लस पाई बाई टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस साइन। ठीक है, ये पूरा ओमेगा टी प्लस फाई। तो आपने क्या करा, इसे कॉस में कन्वर्ट कर दिया, या फिर वेलोसिटी के कॉस को साइन में भी कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर क्या करना है, ये इजी आपके लिए हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर से अपन को ये अब जो एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला हो गया, यहाँ पर एक्सेलरेशन का ये जो एक्सेलरेशन को आप लिख सकते हो, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर के साथ क्या लिख सकते हैं, कॉस ओमेगा टी प्लस फाई प्लस पाई बाई टू। और आपको यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि माइनस साइन थीटा, यानी यहाँ पर से ये क्या हो जाएगा आपका माइनस मूव हो जाएगा। ठीक है, और वेलोसिटी का निकाल लेते हैं। वेलोसिटी का अपन को मिला हुआ था ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाई, तो ये क्या हो गया, ये वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया। अब देखो फेज की जब बात करते हैं तो फेज यहाँ पर क्या है, ये कॉस फाई, ये इसका क्या हो गया, फेज हो गया, एक्सेलरेशन का फेज ये हो गया, और वेलोसिटी का फेज ये हो गया। इन दोनों का जब फेज डिफरेंस यहाँ पर निकालते हैं तो इन दोनों को माइनस करोगे। फेज डिफरेंस का क्या मतलब है, माइनस कर दिया हमने, दोनों कॉस फंक्शन है, तो जब दोनों को माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका पाई बाई टू, यानी यहाँ पर ये क्या हो गया, ये इन दोनों का जो डिफरेंस आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, पाई बाई टू। अब यहाँ पर ये बताओ, यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, वेलोसिटी को लीड कर रहा है बाय ए फेज ऑफ पाई बाई टू। ठीक है, यहाँ पर क्या है, आपको ये पता होना चाहिए कि एक्सेलरेशन जो होता है वो क्या करता है, वेलोसिटी को लीड करता है बाय एंगल पाई बाई टू। ठीक है, ये फेज से वो क्या करता है, लीड करता है एक्सेलरेशन। और यहाँ पर अगर वेलोसिटी के टर्म्स में अगर बोलोगे तो वेलोसिटी जो है वो क्या करता है, लैग करता है। ठीक है, लैग
लैग्स पाई बाय 2 विद द एक्सेलरेशन, यानी यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो रहा है, लैग कर रहा है बाय पाई बाय 2 विद द एक्सेलरेशन, और यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या कर रहा है, लीड कर रहा है बाय पाई बाय 2। तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया। तो यहाँ पर जो आपका जो डिफरेंस होता है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, पाई बाय 2 हो जाएगा, यानी बी इज द राइट आंसर। देखो आपको एक बात पता होना चाहिए कि ये जो वेलोसिटी होता है ये डिस्प्लेसमेंट को लीड करता है बाय पाई बाय 2, और एक्सेलरेशन क्या करता है, वेलोसिटी को लीड करता है बाय पाई बाय 2। तो यहाँ पर ये क्या हो जाता है कि दोनों सब में क्या हो जाता है, फेज डिफरेंस जो होता है वो पाई बाय 2 का होता है, यानी वेलोसिटी का जो लीड करेगा आपके डिस्प्लेसमेंट से वो पाई बाय 2 से लीड करेगा, और जो एक्सेलरेशन जो लीड करता है वो क्या करेगा, पाई बाय 2 से लीड करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसका कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, फेज डिफरेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। नेक्स्ट करते हैं अपन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ए बॉडी एग्जीक्यूटिंग एसएचएम अलोंग ए स्ट्रेट लाइन विथ हैज ए वेलोसिटी। ठीक है, ये क्या दिया हुआ, एसएचएम का बॉडी का यानी पार्टिकल वेलोसिटी दिया, वे वेलोसिटी नहीं है, ये क्या है, पार्टिकल वेलोसिटी है। व्हेन इट इज ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर फ्रॉम द मीन पोजिशन एंड 4 मीटर पर सेकेंड व्हेन इट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है कि आपको क्या दिया हुआ है, दोनों जगह पे वेलोसिटी दिया हुआ है। ठीक है, दोनों जगह पे क्या दिया हुआ है, दोनों पोजीशन पे वेलोसिटी दिया हुआ है, मीन पोजीशन से कितने डिस्टेंस पे है, ठीक है, उसके लिए आपको वेलोसिटी दिया हुआ है। तो जब वेलोसिटी का फॉर्मूला आता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या जाता है, इन जनरल वो लिखते हैं क्या, ठीक है, v इज इक्वल टू ओमेगा, ये क्या हो गया, एंगुलर वेलोसिटी, ए स्क्वायर, ए यहाँ पर क्या हो गया, एम्पलीट्यूड हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये x यहाँ पर क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है, तो अब देखना है कि दो इक्वेशन बन रहा है यहाँ पर। एक पॉइंट पे क्या बोल रहा है कि जब मीन पोजीशन से 4 मीटर फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन होता है तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 3 मीटर पर सेकंड होती है। कितनी हो जाती है, 3 मीटर पर सेकंड हो जाती है जब वो 4 मीटर फ्रॉम द मीन पोजीशन होता है। मीन पोजीशन क्या होता है, तो कोई भी, अगर आपको एक बात पता होना चाहिए कि जब आप यहाँ पर क्या कराते हैं, एसएचएम कराते हो, तो ठीक है, तो एसएचएम कराते हो तो मान लो कि ये पॉइंट इसका मीन पोजीशन हो गया, ये पॉइंट से ये इधर मूव करेगा, पेंडुलम की बात करते हैं, तो ये क्या हो गया, इस पोजीशन पे ये क्या हो गया, इसका ये मीन पोजीशन हो गया और ये एक्सट्रीम पोजीशन हो गया। ये क्या हो गया, ये मीन पोजीशन हो गया, ये फिर एक्सट्रीम पोजीशन हो गया। तो ये क्या करेगा, अब इसी मीन पोजीशन पे फिर वापस आएगा। ठीक है, एक्सट्रीम पोजीशन से क्या होगा, मीन पोजीशन पे ये वापस आएगा और यहाँ से ये क्या करेगा, इस साइड जाएगा। ठीक है, ये नेगेटिव एक्सिस में जाएगा, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा आपको, ये फिर इसके लिए ये एक्सट्रीम पॉइंट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये इसके लिए एक्सट्रीम पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, और ये फिर क्या हो जाएगा, ये वापस मीन पोजीशन पे आएगा। तो यहाँ पर ये क्या होता है, ये एसएचएम का होता है, यानी मीन पोजीशन कहाँ पर होता है, ये सेंटर पे जहाँ से स्टार्ट होता है उसको क्या करते हैं, मीन पोजीशन लेते हैं, जहाँ से टू और फ्रो मोशन होता है। ठीक है, तो क्लियर है। तो अब देखो यहाँ पर से ये क्या बोला जा रहा है कि दो इक्वेशन बनेगा, सिंपल सा। यहाँ पर क्या करना है अपन को, एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालना है और एम्पलीट्यूड निकालना है, दोनों आपको यहाँ पर निकालना है। दैट मीन्स आपको यहाँ पर क्या निकालना पड़ेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, या एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोल दो या एंगुलर वेलोसिटी बोल दो। तो ये जो ओमेगा यहाँ पर है ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो गया। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ओमेगा निकालना है और क्या निकालना है, एम्पलीट्यूड निकालना है। तो दो इक्वेशन है, दोनों को यूज करते हैं। ठीक है, तो चलो पहले से डिलीट कर देते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन जो है ये क्या हो गया, v इज इक्वल टू, ठीक है, v1 यहाँ पर से क्या हो गया आपको, v इज इक्वल टू ओमेगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसी फॉर्मूला पे यूज करना अपन को, वाई स्क्वायर बोल दो या एक्स स्क्वायर बोल दो। चलो अपन एक्स स्क्वायर ही लेते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, ए क्या हो गया, एम्पलीट्यूड हो गया फ्रॉम मीन पोजीशन, एक्स क्या हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया फ्रॉम द मीन पोजीशन। तो यहाँ पर आप क्या होता है कि पहला इक्वेशन लेते हैं। पहला इक्वेशन में क्या देख रहे हैं, वेलोसिटी कितना दिया हुआ, 3 मीटर पर सेकेंड, ओमेगा और एम्पलीट्यूड नहीं दिया हुआ, ये हम लोग को फाइंड आउट करना है। और कितने मीटर पे दिया हुआ है, यानी ए स्क्वायर माइनस 4 मीटर स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो गया, ये आपका पहला इक्वेशन हो गया। ठीक है, सेकंड इक्वेशन की बात करते हैं। सेकंड इक्वेशन क्या हो गया, 4 मीटर पर सेकंड जो वेलोसिटी है कितने डिस्टेंस पे, 3 मीटर फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, यानी इसके लिए क्या हो जाएगा, ओमेगा ए स्क्वायर माइनस यहाँ पर कितने डिस्टेंस पे हो रहा है, ये 3 मीटर पे हो रहा है, तो यहाँ क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, जब दोनों को सॉल्व करते हैं, जब इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे, ठीक है, सॉल्व कैसे करना है, तो ये देख लो, ये सेकंड इक्वेशन हो गया, दोनों को डिवाइड कर देंगे, यहाँ पर से सॉल्व आ जाएगा। तो यहाँ पर जो अपन का इक्वेशन बन के आएगा वो क्या हो जाएगा, देख लो, इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये ओमेगा ओमेगा कैंसिल आउट हो जाता है, दोनों साइड क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, यानी ये जो इक्वेशन बन के आ जाता है ये क्या आ जाता है आपका, यहाँ पर दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो 9 स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, 3 स्क्वायर इज इक्वल टू रूट हट जाएगा ए स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, दैट मीन्स ये 16 आ गया। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेकंड, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया था, अब यहाँ पर से क्या हो जाएगा, सेकंड इक्वेशन कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा,
ए स्क्वायर माइनस करेंगे और ये 9 हो जाएगा। ठीक है, जब आप इसे सॉल्व करोगे, ठीक है, तो यहाँ पर ए का वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके लिए 5 मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा ए के लिए वैल्यू आपका ये 5 मीटर आ जाएगा, यानी एम्पलीट्यूड यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 मीटर हो जाएगा। आपका जो एम्पलीट्यूड का वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो 5 मीटर हो जाएगा। ठीक है, ये अपन का निकल गया, 5 मीटर निकल गया। अब आपको क्या करना है, ओमेगा का वैल्यू निकालना है। तो ओमेगा का वैल्यू निकालना है तो एम्पलीट्यूड का वैल्यू पता चल गया। आप किसी भी इक्वेशन में या तो फर्स्ट इक्वेशन में या तो सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो, तो यहाँ पर आपका ओमेगा का वैल्यू हो जाएगा। और ओमेगा यहाँ पर कितना हो जाएगा, यानी एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 1 रेडियन पर सेकेंड। कितना हो जाएगा, ये 1 रेडियन पर सेकेंड हो जाएगा। तो यहाँ पर ये आपका क्या हो गया, ये दोनों निकल गया। आपको क्या करना है, 2 इक्वेशन बनाना है। ठीक है, दोनों वेलोसिटी का इक्वेशन हो जाएगा और दोनों को सॉल्व करके क्या करना है, एम्पलीट्यूड निकाल लेना है और एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, आई थिंक डी इज द राइट आंसर। यानी ये जो ओमेगा का वैल्यू कितना निकल के आ गया, आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कितना निकल के आ गया, ये 1 रेडियन पर सेकंड आ गया। और जो एम्पलीट्यूड हो गया वो कितना हो गया, 5 मीटर हो गया। यानी यहाँ पर क्या हो गया, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं अपन, ये क्वेश्चन अच्छा है, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर आपका क्या होगा कि बहुत सारा कॉन्सेप्ट्स क्लियर होगा रिगार्डिंग टाइम पीरियड। ठीक है, यहाँ पर ऑसिलेशन, नंबर ऑफ ऑसिलेशन, टाइम पीरियड, यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो देखो क्वेश्चन में क्या कहता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझना। ए पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग SHM विद ए टाइम पीरियड t। टाइम पीरियड क्या दिया हुआ, t दिया हुआ। स्टार्टिंग फ्रॉम द मीन पोजिशन, जहाँ से टू और फ्रो मोशन स्टार्ट होता है वहाँ से आपको क्या करना है, मीन पोजिशन लेना है। टाइम टेकन बाय इट टू कंप्लीट 5/8 ऑसिलेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी यूज हुआ है कि 5/8 ऑसिलेशन। तो आपको यहाँ पर कितना टाइम निकालना कि टाइम 5/8, यानी एक टोटल ऑसिलेशन को अगर हम 1 मानते हैं, ठीक है, यानी उसका 5/8 ऑसिलेशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा, उसी को आपको क्या फाइंड आउट करना, यानी 5/10, 5/8 ऑसिलेशन ये निकालना आपको। 5/8 ऑसिलेशन कितना निकला। तो आप एक बात बताओ मेरे को, यहाँ पर से पहले समझना कि एक्चुअली यहाँ पर होता क्या है। देखो आपको ये पता है कि टू एंड फ्रो मोशन होता है। ये मान लो कि अगर उसका मीन पोजीशन है, ठीक है, यहाँ से समझना, ये बता रहा हूँ मैं, ये क्या है, ये मीन पोजीशन है, ये मीन पोजीशन है, ये पॉइंट हो गया मीन पोजीशन। ठीक है, ये इसके लिए एक्सट्रीम पोजीशन हो गया। तो ये क्या करेगा, एक बार इधर से इधर जाएगा, फिर क्या करेगा, ये सेकेंड टाइम में इधर से वापस आएगा। ठीक है, ये बॉडी पहले इधर से इधर गया, फिर सेकेंड में टाइम में क्या हो गया, ये इधर से इधर आ गया। अब ये क्या करेगा, फिर इस साइड जाएगा, इस डायरेक्शन में जाना शुरू करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में। तो फिर ये यहाँ से ऐसे करके ट्रेवल करेगा। ठीक है, अब ये क्या हो गया, इसके लिए मीन पोजीशन हो गया और ये एक्सट्रीम पोजीशन हो गया, ये भी मीन पोजीशन हो गया और ये एक्सट्रीम पोजीशन हो गया। ठीक है, अब यहाँ समझना, ये जो डायरेक्शन था, अब इसका जो मोशन का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा। अब यहाँ से वापस आएगा, तो यहाँ से जब वापस आएगा तो ये अपना वापस मीन पोजीशन पे आएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये इसके लिए एक्सट्रीम पोजीशन हो गया और ये मीन पोजीशन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर से ये डायरेक्शन ये हो गया। अब देखो ये क्या हो गया, ये एक पूरा कंप्लीट ऑसिलेशन हो गया। ये क्या हो गया, एक पूरा कंप्लीट ऑसिलेशन हो गया। तो जब कंप्लीट ऑसिलेशन हो जाता है तो यहाँ पर टोटल टाइम क्या लेते हैं, टाइम पीरियड अपन बोलते हैं टी। क्या बोलते हैं, टी। कितना बोलते हैं, टी बोलते हैं। ठीक है, अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो पूरा का पूरा मीन पोजीशन से लेकर एक्सट्रीम पोजीशन तक जो मूवमेंट होता है, इसको आप क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हो। क्या बोलते हो, एम्पलीट्यूड बोलते हो। ठीक है, तो यहाँ पर से एक एम्पलीट्यूड हुआ, ये क्या हो गया, ये सेकेंड एम्पलीट्यूड हुआ, यानी 2a यहाँ से कंप्लीट हुआ। ये फिर क्या हो गया, ये आपका 3a हो गया और ये क्या हो गया, इधर से वापस आया, यानी 4a। ये कितना हो गया, ये 4a हो गया। यानी टोटल जो डिस्टेंस कवर था वो कितना हो गया, 4 एम्पलीट्यूड हो गया। ये अपन को पता है कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल क्या हो गया, 4a हो गया। ठीक है, अब समझना, अब यहाँ पर आपको बोला है कि 5/8 ऑसिलेशन। जब भी आपको इस टाइप का फ्रैक्शन का ऑसिलेशन के टर्म्स में निकालने बोले तो आप क्या करो, जितना भी डिनोमिनेटर में होता उतने पार्ट्स में पूरा का पूरा डिस्टेंस को डिवाइड कर दो। ये कितना बोला, 8 पार्ट्स में। ठीक है, तो ये जो पूरा डिस्टेंस, टोटल जो डिस्टेंस कितना था, 4a डिस्टेंस था टोटल, और इसको कवर करने में कितना टाइम लग रहा था, टोटल टाइम पीरियड, जो टाइम पीरियड लगता है उसको हम t से रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं टू कंप्लीट 1 ऑसिलेशन। ठीक है, तो यहाँ पर से ये क्या बोला, 5/8, यानी अगर आप इसे 8 पार्ट में डिवाइड करोगे तो कितने में हो जाएगा, यानी ये इसका यहाँ पर एक हाफ पार्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी ये क्या हो गया, एम्पलीट्यूड ये हो गया a/2, ये भी हो गया a/2, ये भी हो गया आपका, यहाँ से भी अगर डिवाइड करोगे तो ये a/2 हो गया, यानी a/2 में सारा डिवीजन हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, सारा a/2। अब जो एम्पलीट्यूड था वो क्या हो गया, a/2 डिवाइड हो गया। ठीक है, अब देखो, अब ये जो मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन में जाने में इसको कितना लगेगा, t/4, ये तो पता है हमें,
कि ये जो मीन पोजीशन है एक्सट्रीम पोजीशन में जाने में, यानी एक एम्पलीट्यूड पूरा कंप्लीट करने में, ठीक है, अगर इसे ग्राफ से रिप्रेजेंट करोगे तो ये जो आपका ग्राफ है, यानी यहाँ पर ये क्या हो गया, मीन पोजीशन हो गया, अब ये क्या हो गया, इसके एक्सट्रीम पोजीशन हो गया, तो यहाँ पर ये जाने में कितना टाइम लगाया, ये जो पूरा का पूरा एम्पलीट्यूड हो गया, यहाँ पर जाने में इसे t/4 लगा, ये तो हमें पता है t/4 लगता है, क्लियर है। तो अब यहाँ पर आपको क्या देखना है कि t/4 लग रहा है, अब आपको और डिवाइड कर देना। देखो ये क्या है कि सबसे बेसिक लेवल पे लेके जा रहा हूँ मैं, ठीक है, सबसे बेसिक लेवल पे लेके जा रहा हूँ, यानी अब बताओ, अब जो t/4 है, तो t/4 आपके लिए तो पूरा का पूरा यहाँ पर से ये पूरा का पूरा मीन पोजीशन से आप एक्सट्रीम पे जाने पे लगा रहे हो t/4, ठीक है। देखो यहाँ क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहे हैं, अभी ये मत समझो कि क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पर अपन कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, क्वेश्चन को अभी भूल जाओ क्या क्वेश्चन है, ठीक है। अभी क्या करेंगे, जो आपका जो एम्पलीट्यूड होता है, जो टोटल डिस्टेंस होता है, जो टोटल टाइम पीरियड होता है, ठीक है, उसको अपन क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो मान लो कि ये पूरा का पूरा एम्पलीट्यूड कवर किया इसने, यहाँ से इस पॉइंट पे जाने में एम्पलीट्यूड कितना लगा, t/4 लगा। लेकिन अगर आप हाफ लेते हो, यहाँ पर हाफ लेते हो, यानी a/2 पे कितना टाइम निकलेगा, ठीक है। तो a/2 डिपेंड करता है कि आप किधर से किधर जा रहे हो, यानी इसे किस पोजीशन में डिवाइड करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये बहुत ही अच्छा चीज़ बता रहा हूँ मैं, समझना। यहाँ पर जो ये टाइम हो जाएगा, ये क्या हो जाता है, ये t/6 हो जाता है और t/12 हो जाता है। ये जो पोजीशन है ये क्या हो जाता है, t/12 हो जाता है। जब a से यानी 0 से आप a/2 पे जा रहे हो, यहाँ पर 0 से क्या कर रहे हो, यानी मीन पोजीशन पे आप a/2 जा रहे हो, तो यहाँ पर कितना लगता है, t/12 लगता है, ठीक है। और इस पोजीशन से यानी ये जो आपका हाफ से और फर्दर मीन एक्सट्रीम पोजीशन पे जाते हो, तो ये जो फर्दर डिस्टेंस कवर करते हो, इसमें कितना लग जाता है, t/6 लग जाता है। जब दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, t/4 आ जाएगा। अब बताओ कि जब बोलोगे कि सर ये तो हाफ डिस्टेंस कवर हो रहा है, तो यानी इक्वल टाइम डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। लेकिन आपको एक बात पता होना चाहिए कि जब भी आप, ठीक है, जब भी आप मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पे जाते हो तो वेलोसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाता है, मिनिमम वेलोसिटी, यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर वेलोसिटी मैक्सिमम होता है और वाइस वर्सा हो जाता है, यहाँ पर एक्सेलरेशन मैक्सिमम हो जाता है, यहाँ पर एक्सेलरेशन 0 हो जाता है। तो जब वेलोसिटी 0 हो रही तो यहाँ से इस पोजीशन पे जाने में इसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू दिस वन, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या होता है, कम टाइम लेता है, t/12 बोल देता है, यहाँ पर t/6 लेता है। अगर आपको और निकालना है तो इसको कैसे निकाला जाता है, तो a/2 यानी y = a sin ωt से निकालते हैं, a sin ωt से निकालते हैं। जब ये, ठीक है, ये आपको टाइम निकालना है, ये टाइम आप यहाँ से निकाल सकते हो, ठीक है। कैसे निकालोगे, तो देखो y की जगह आपको क्या लिख देना, a/2 लिख देना है, ठीक है, = a हो जाएगा। अब यहाँ पर से क्या करेंगे, sin ωt लगाएंगे, sin ωt, ये t आपको फाइंड आउट करना है, तो a कैंसिल हो जाएगा, ये साइन इनवर्स कितना आ जाएगा, हाफ आ जाएगा। साइन इनवर्स हाफ कितने में आता है, sin 30 में आता है। और sin 30 को जब आप रिप्रेजेंट करते हो तो कितना से रिप्रेजेंट करोगे, t/12 से करेंगे। वहाँ पर क्या हो जाता है, देखो ये क्या हो जाएगा, sin 30 हो जाएगा, उसको पाई में कन्वर्ट करोगे तो जब सारा चीज़ सॉल्व करोगे, ठीक है, sin 30 कितना हो जाता है, आई थिंक ये π/4 π/6 हो जाता है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, π/6 हो जाएगा, ठीक है। ωt, ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, 2π/t, ये लिख सकते हैं ना जी, 2π/t, और यहाँ पर t हो जाएगा, तो ये 2 कैंसिल आउट हो जाता है। जब इसे सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, t/12 हो जाएगा। ये क्या आ गया, t/12 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया, ये कितना आ गया, t/12 आ गया। अब उसी तरह अगर यहाँ पर से आप मैक्सिमम पोजीशन पे एक्सट्रीम पे जाते हो तो यहाँ पर क्या होता है, वो चेंज हो जाता है टाइम पीरियड, ठीक है। तो यहाँ पर से ये कितना हो गया, t/12 आके निकल के आपका आ गया, ठीक है। और यहाँ पर से ये कितना लगता है, ये t/6 लगता है। तो आपको आप कितना पार्ट्स कन्वर्ट करना है, कितना, आप क्वेश्चन पे आते हैं। आपको 8 पार्ट में डिवाइड कर दिया हमने, ठीक है, सारा एम्पलीट्यूड को भी डिवाइड कर दिया, सारा हमने टाइम पीरियड को भी डिवाइड कर दिया। अब इसने क्या बोला कि 5 ऑसिलेशंस 5/8, यानी टोटल हमने कितना करा हुआ था, 5 यानी 8 पार्ट्स में किया हुआ, उसका 5 पार्ट्स ट्रेवल करने में ये कितना टाइम लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर से देखो, यानी एक पार्ट ये हो गया मीन पोजीशन से, ये क्या गया, a/2 पे गया, एक पार्ट हो गया, ठीक है। a/2 से ये क्या गया, a पे गया, टोटल यानी एक्सट्रीम पोजीशन पे गया, यानी यहाँ पर 2 हो गया, 2 हो गया, फिर ये 3 आएगा इधर से, ठीक है, और यहाँ पर आएगा यानी 4 a/2 कन्वर्ट किया, ठीक है। यानी 4 यहाँ पर से करने में इसको कितना टाइम लग जाएगा, t/2 लगेगा कि नहीं, ये बताओ। इसने क्या करा, यानी ये हो गया आपका, इधर से गया और इधर से आया, यानी इसने कितना कवर किया, यानी ये 4/8 कवर किया। जब 4/8 कवर किया यानी एक साइड का कवर किया, तो ये कितना हो गया आपका, t/2 हो गया। कितना हो गया, ये आपका t/2 हो गया, क्लियर है। यानी t/2 हो गया, यानी इसने कितना किया, आधा ऑसिलेशन कंप्लीट कर लिया। लेकिन एक पार्ट और करेगा,
यानी ये जो पोजीशन है आपका इस पोजीशन पे, इस पोजीशन से ये क्या करेगा a/2 पे जाएगा, इस पोजीशन पे आएगा। तो a/2 आने के लिए क्या करना है आपको पता है, यहाँ पर t/12 था, बस इतना आपको 2/12 ऐड कर देना है, यानी 1/8 करने के लिए, और ये क्या करेगा इसे t/12 यहाँ से ट्रेवल करना पड़ेगा। यानी टोटल टाइम कितना हो गया, यानी टोटल टाइम इन दोनों को ऐड कर दोगे तो ये आपका टोटल टाइम निकल गया। देखो इसे आप क्या कर सकते थे, इसे आप सॉल्व भी कर सकते थे क्वेश्चन से, लेकिन वो क्या हो जाता है, वो आपका मतलब कि बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है। यहाँ पर क्या है कि आपने एक बार कॉन्सेप्ट समझ लिया, आपको केवल एक बार ये कॉन्सेप्ट समझ लेना है कि सारा कितना होता है, 4 एम्पलीट्यूड होते हैं, ठीक है। टोटल डिस्टेंस क्या हो जाता है 4a हो जाता है, और सब एम्पलीट्यूड का हमने हाफ कर दिया, a/2 कर दिया, जितने पार्ट्स आपको दिए रहेंगे, ठीक है, उतने पार्ट्स में आप कन्वर्ट कर दोगे, ठीक है। और उसमें टाइम, आपको टाइम पता है कि जब आप मीन से लेकर एक्सट्रीम पे जाते हो तो वहाँ पर t/4 लगता है, फिर वापस आते हो तो वहाँ पर से t/4 लगता है, यानी ये कितना हो गया t/2 हो गया हाफ ऑसिलेशन कन्वर्ट करने कंप्लीट करने में, तो ये भी आपको पता है। लेकिन आप मीन से, ठीक है, जब मीन से आप क्या कर रहे हो, मीन से आप a/2 पे जा रहे हो तो यहाँ पर t/12 लगता है, और यहाँ से a/12 से फिर फर्दर अगर मूव करते हो यहाँ पर t = क्या हो जाता है, जहाँ पर आपका मीन एक्सट्रीम पोजिशन आ जाता है वहाँ पर t/6 हो जाता है, ठीक है। तो दोनों का हमने ऐड कर दिया, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा t/12 और ये क्या हो जाएगा प्लस t/2, यानी इसे जब सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा 7t/12 आ जाएगा, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 7t/12 आ जाएगा, यानी डी इज़ द राइट आंसर। तो ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको अगर आप समझोगे ना तो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं। तो इस तरह से अगर आपको आएगा तो आप क्या करोगे, देखो मैंने तो इतना समझाने के लिए आपको पेन पेंसिल यूज़ करा, अदरवाइज इसमें क्या करना है आपको कुछ भी यूज़ नहीं करना, आप क्या करोगे पूरा का पार्ट डिवाइड कर दो। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहता है, ए पार्टिकल ऑफ मास 4 kg मूव सिंपल हार्मोनिकली सच दैट इट्स पोटेंशियल एनर्जी वेरीज विद पोजिशन एन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी और पोजिशन का जो ग्राफ दिया हुआ S1, ठीक है। द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज, यहाँ पर आपको बताना है कि टाइम पीरियड क्या है, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ये जो आपका एग्जीक्यूट हो रहा है। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी और पोजिशन का ग्राफ दिया हुआ है, इससे आपको क्या फाइंड आउट करना है, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। तो आपको ये पता होना चाहिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ½ ये क्या हो जाता है ½ हो जाता है, और यहाँ पर k क्या वैल्यू क्या हो जाता है m⍵², ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये क्या हो जाता है k = m⍵² हो जाता है। अब यहाँ से क्या करना है, सिंपली आपको वैल्यू पुट करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कितना दिया हुआ है इसके कॉरस्पॉन्डिंग में 0.2, जो आपका ग्राफ में जो पोजीशन दिया हुआ उसके कॉरस्पॉन्डिंग पोटेंशियल एनर्जी कितना है 1 है, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी 1 पुट कर देंगे। ये पोटेंशियल एनर्जी हमने क्या करा 1 पुट कर दिया। अब यहाँ पर देखो ये हाफ हो गया, के को आप क्या लिख सकते हो, के ही आप लिखो, कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक है। अब यहाँ पर से एम्पलीट्यूड, ये एम्पलीट्यूड निकालना, तो इसके लिए इस पार्टिकुलर के लिए एम्पलीट्यूड कितना हो गया, इस पार्टिकुलर ऑसिलेशन के लिए एम्पलीट्यूड यहाँ पर क्या हो गया 0.2 हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे 0.2 का स्क्वायर कर देंगे, 0.2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर के का वैल्यू अपन को निकाला जाएगा, k = क्या हो जाएगा 2/0.04 आ गया, ये की का वैल्यू हो गया, यानी के यहाँ पर से सॉल्व करोगे तो इसे क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 15 Nm/m, 15 Nm/m आ जाएगा। ये आपका यहाँ से क्या हो गया, के का वैल्यू निकल गया। अब आपको पता होना चाहिए कि टाइम पीरियड जो होता है, वो क्या होता है t = 2πm/k। देखो ये सब सिंपल फॉर्मूला है, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो टाइम पीरियड यहाँ पर क्या हो गया, t = 2πm/k हो गया। तो यहाँ पर अपन वैल्यू पुट करेंगे, t = 2πm/k हो जाएगा। m आपको दिया हुआ कितना दिया हुआ 4 kg मास है, ठीक है, और k का वैल्यू आपने ऑलरेडी फाइंड आउट कर रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा t = 2π रूट अंडर m कितना दिया हुआ 4 दिया हुआ, k आपका कितना निकला हुआ 50 निकला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर से जब इसे सॉल्व करोगे यानी 2π/4/2, तो ये कितना आ जाएगा आपका t = कितना आ जाएगा 2√2, कितना आ जाएगा 2√2π/5 मीटर/सेकेंड। ये क्या आ जाएगा पर सेकेंड, सॉरी सेकेंड आ जाएगा, टाइम पीरियड निकालना तो ये सेकेंड में आंसर आ जाएगा, यानी ये क्या हो गया, ये आपका आंसर निकल आया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी इज़ द राइट आंसर। क्लियर है, सिंपल सा था, यहाँ पर कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला का यूज़ करना है, फॉर्मूला का यूज़ करके आपको वैल्यू पुट कर देना है, यहाँ से आपका आंसर फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है। ए यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ मास m, ठीक है, एंड रेडियस r इज सस्पेंडेड इन ए वर्टिकल प्लेन फ्रॉम ए पॉइंट ऑन इट्स पेरिफेरी। तो इसका जो अगर आप डायग्राम बनाओगे तो डायग्राम कैसा बनेगा, देखो डायग्राम आपका मान लो कि ये आपका क्या है वर्टिकल प्लेन है,
ठीक है, ये क्या आपका वर्टिकल प्लेन है, ऐसे करके दिया हुआ वर्टिकल प्लेन पे। यहाँ पर क्या करना है आपको, एक आपको डिस्क बनाना है। तो ये डिस्क अगर आपका बना लेते हैं इस टाइप का, ठीक है, उतना परफेक्ट डिस्क नहीं बना लेकिन फिर भी काम चलाने के मिल गया। तो ये क्या हो जाएगा, इसका जो सेंटर हो जाएगा ये हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा इसका, ये आपका रेडियस हो गया। ठीक है, यहाँ पर से मान लेते हैं कि रेडियस आर इज सस्पेंडेड इन ए वर्टिकल प्लेन फ्रॉम ए पॉइंट ऑन इट्स पेरिफेरी इट्स टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। देखो यार, इसे क्या है, ये फिजिकल पेंडुलम है। ठीक है, जब भी इस तरह का कॉन्सेप्ट आए तो फिजिकल पेंडुलम है, और फिजिकल पेंडुलम का जब भी कॉन्सेप्ट आए तो वहाँ पर टाइम पीरियड निकलना बहुत ईजी है। एक ही फॉर्मूला होता है उसके लिए, वो क्या होता है, 2 पाई आई सेंटर ऑफ मास, ठीक है, अपॉन mgl, और यहाँ पर l क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ मास। क्लियर है? तो अगर ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फिजिकल पेंडुलम के लिए कुछ भी दे सकता है, आपको रॉड दे सकता है या डिस्क दे सकता है। ठीक है, वहाँ पर आपको रिंग दे सकता है, फिर से आपको स्फीयर दे सकता है। उस केस में अगर आपको जब भी आपको टाइम पीरियड निकालना है, यानी समझ लेना कि वो फिजिकल पेंडुलम की बात कर रहा है। ठीक है, और उस केस में क्या करोगे, इस फॉर्मूला को लगाओगे, आप वहाँ से उसका क्या निकालोगे, सेंटर ऑफ मास निकालोगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास, जहाँ से ये रोटेट कर रहा है। अब ये किधर से रोटेट करेगा, तो ये जो पोजीशन है इधर से ये क्या करेगा, रोटेट करेगा ऐसे और इधर जाएगा। ठीक है, ये ऐसे ऐसे करके रोटेट करेगा। तो इसके लिए क्या होगा, इस पॉइंट से रोटेशन करा तो हमें क्या करना है, इस पॉइंट पे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो ये डिस्क है, सेंटर पे आपको क्या पता है, सेंटर पे आपको पता होना चाहिए कि जो सेंटर पे जब आप इसका निकालते हो तो ये क्या निकालते हैं, mr² 2 निकालते हो। ठीक है, एट ए डिस्टेंस r पे निकालना है, पेरिफेरी पे निकालना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई सेंटर ऑफ मास। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, mr² 2 प्लस क्या हो जाएगा, mr²। ठीक है, तो यानी यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 3/2 mr²। ये क्या आ जाएगा, 3/2 mr² आ जाएगा। ये क्या आ गया, ICM निकल गया। क्लियर हो गया, यहाँ से ये सिंपल सा था। ठीक है, अब आपको यहाँ पर से m दिया हुआ है, जी निकालना, टाइम पीरियड सिंपल सा फॉर्मूला लगाते हैं, यहाँ पर निकालते हैं, t = 2 पाई ICM अपॉन mgl फ्रॉम सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो यहाँ पर से देखिए 2 पाई लगा दिया आपने, आई सेंटर ऑफ मास आपने निकाल लिया, कितना निकाला, 3/2 mr², यानी ये क्या हो गया, 3/2 mr² हो गया, अपॉन लगाएंगे, m लगाएंगे। ठीक है जी, अब यहाँ पर से सेंटर से इसका कितना डिस्टेंस है, सेंटर ऑफ मास से यहाँ पर पेरिफेरी पे कितना डिस्टेंस है, r डिस्टेंस है। तो यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, r लिख देंगे। क्लियर है? जब इसे आप सॉल्व करोगे, ठीक है, तो ये आपका m कैंसिल हो जाएगा, ये m कैंसिल हो जाएगा, ये r कैंसिल, यहाँ से r कैंसिल। तो जो आपका रिजल्ट निकल के आ जाएगा वो क्या आ जाएगा आपका, t = 2 पाई, ठीक है, 3r/2g। सिंपल सा था, इसमें कुछ नहीं करना था, आपको सिंपली इस वैल्यू को फाइंड आउट करना था। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या हो गया, ये आपका पूरा का पूरा आंसर निकल के आ गया। तो ये बहुत ही सिंपल था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, अपन कुछ एनर्जी पे और डिस्कशन करेंगे, एनर्जी वेलोसिटी पे। ठीक है, और कुछ टाइम पीरियड्स कुछ और निकालेंगे, किसी का टाइम पीरियड निकालेंगे अर्थ के रिस्पेक्ट में, ग्रेविटेशन के रिस्पेक्ट में। आज के लिए इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अगर आपको PDF डाउनलोड करना है तो जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और इसे जितना से ज़्यादा शेयर कर सकते हो यार, सपोर्ट करो यार। सपोर्ट करोगे तो आपके लिए अच्छा वीडियो बना के लाएंगे और अच्छा इंप्रूव करते जाएंगे, क्वालिटी को इंप्रूव करेंगे, क्वांटिटी को इंप्रूव करेंगे। सब आप पे डिपेंड करता है, आप जितना आप उनको सपोर्ट करते हो। ठीक है, तो आपको जहाँ पर क्या करना है, एज यूजुअल बता चुका हूँ मैं। अगर आपको कोई भी डाउट होता तो आप मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज करो, वहाँ पर इमीडिएट रिप्लाई मिलेगा। या अगर फर्दर कुछ डाउट है तो आप यहाँ पर मेरे को कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो कि आपको क्या इश्यू आ रहा है। तो आज के लिए बस इतनी, थैंक यू।